हेलो एवरीवन, आई एम निशांत और आज के इस वीडियो में हम ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो ज्यादा फेमस नहीं थी लेकिन पिछले 5 साल में इसकी इंपॉर्टेंस काफी इंक्रीज हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है एंड क्लीन एंड सेफ वाटर एक्सेस इन 140 करोड़ की पॉपुलेशन का सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बल्कि एक बेसिक सर्वाइवल नीड भी है। इंडिया के वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट सेक्टर में पिछले 5 सालों में एक स्टेबल ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स है। सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और देश की ग्रोइंग पॉपुलेशन है। जल जीवन मिशन यानी JJM जो 2019 में लॉन्च हुआ था एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसका मिशन था 2024 तक हर रूरल घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना। इस एम्बिशियस प्रोग्राम ने वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट वेव शुरू की है। पाइपलाइन से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक और लास्ट माइल कनेक्शंस तक सभी एरियाज में काम तेजी से बढ़ा है। इसका डायरेक्ट फायदा उन कंपनीज को मिला है जो EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, पाइप मैन्युफैक्चरिंग और पंपिंग सॉल्यूशंस में ऑपरेट करती है। इस मिशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सोर्स स्टेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है, जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे इन कंपनीज के काम का स्कोप बढ़ा है और उन्हें प्रोजेक्ट्स का एक स्टेडी पाइपलाइन भी मिल रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम भी गंगा नदी को रिजुविनेटेड करने पर फोकस्ड है। इसने उन कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज दी है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्ट है, क्योंकि पोल्यूशन कम करने और रिवर वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इस सेक्टर के लिए क्रिटिकल ग्रोथ इंजन्स रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पेस भी बढ़ रहा है, फ्रेश वाटर सप्लाई और एफिशिएंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की डिमांड भी एक्सपैंड हो रही है। इसके लिए नए वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बनाना, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को एक्सपैंड करना और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स के लिए एडवांस सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया है। मॉनसून पैटर्न्स में गड़बड़ी, लंबे सूखे और फ्लड्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी इंडिया की वाटर सिक्योरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। इसी रीजन से हमें और रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना जरूरी हो गया है। इस वजह से एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे डीसैलिनाइजेशन और वाटर रिसाइकलिंग को ज्यादा अपनाया जा रहा है। स्मार्ट वाटर ग्रिड्स, IoT बेस्ड मॉनिटरिंग और वाटर पंपिंग के लिए सोलर एनर्जी का यूज भी प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि PM कुसुम स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल पंप्स में देखा गया है। एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर यह जोर, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती पार्टिसिपेशन रीजंस है इंडिया के वाटर मैनेजमेंट सेक्टर की ग्रोथ के। तो चलिए अब इंडिया के वाटर मैनेजमेंट सेक्टर्स के कुछ की लिस्टेड प्लेयर्स को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, VA टेक वबाग लिमिटेड यानी VATW वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। ये डिजाइन और प्लानिंग से लेकर वाटर और वेस्ट वाटर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डीसैलिनाइजेशन और स्लज ट्रीटमेंट भी शामिल है। करंटली इसका PE रेशियो 35 है, ROE 14.6% की रेंज में और ROCE 19.7% है। कंपनी ने FY25 में ₹3,294 करोड़ एंड ₹295 करोड़ का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट CAGR 28% रहा है। कंपनी के रेवेन्यू ने लास्ट कुछ सालों से ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है, लेकिन कंपनी का फोकस अब कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करने पे है। मोरओवर, ऑर्डर बुक रोबस्ट है विद हायर मार्जिन्स, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्यूशंस में इनकी गहरी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दिखाई देती है। अब आते हैं आयन एक्सचेंज इंडिया की तरफ, जो वाटर और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में एक पायोनियर है। ये वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आयन एक्सचेंज रेजन, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे सॉल्यूशंस की एक वाइड एरे प्रोवाइड करते हैं। इसका PE रेशियो अराउंड 33 है, कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ROE 18.7% की रेंज में और ROCE 22.1% है। FY 2022 से कंपनी लगातार रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट CAGR भी 13% एंड 17% रहा है। FY 25 में कंपनी ने ₹2,737 करोड़ और ₹208 करोड़ रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी की स्ट्रेंथ इनके वाइड प्रोडक्ट रेंज, डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टेबल डिमांड, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स और आफ्टर सेल सर्विसेज और कंज्यूमेबल से रिकरिंग रेवेन्यू का कारण है। ऑनगोइंग R&D और प्लान्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन से पॉसिबल है कि ये कंपनी विथ टाइम एंड डिमांड और ग्रो करे। अब हम एक ऐसे कंपनी की बात करेंगे जो डायरेक्टली वाटर सप्लाई मैनेजमेंट नहीं करती है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड टूल्स मैन्युफैक्चर करती है। जश इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी वाटर कंट्रोल के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाने में स्पेशलाइज करती है।
इक्विपमेंट्स जैसे गेट्स, स्क्रीन्स एंड वाल्व्स जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन सिस्टम्स में यूज होते हैं। इसका पीई रेशियो 41.5 है, 22.1% का हेल्दी आरओई और 25% का स्टैगरिंग आरओसी। कंपनी ने FY 2020 में ₹20 करोड़ से लेकर FY 25 में ₹87 करोड़ तक ग्रोथ की है। ये ग्रोथ डायरेक्टली वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बढ़ते हुए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के कारण है, जो उनके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ाती है। अब हम इस सेक्टर के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी की बात करते हैं, जो है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। FY 25 में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹177 करोड़ है। कंपनी का 5 ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट CAGR हाईली रोबस्ट है एट 58% एंड 102% रिस्पेक्टिवली। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का पी रेशियो 26.4 है। कंपनी ने अपने कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करते हुए इंप्रेसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, जहां ROE 27.4% और ROCE 31.7% है। ये नंबर्स इस बात की निशानी है कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और बढ़ती वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड से ड्रिवन है। अगर आप IPOs फॉलो करते हो तो आपने डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में सुना ही होगा। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस वाटर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में एंगेज्ड है, जिसमें रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर फोकस है। ये रेलवेज और हाईवेज में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करते हैं। एक रिलेटिवली न्यूअर लिस्टेड एंटिटी है वैसे तो, लेकिन इसका पीई रेशियो अराउंड 16.7 है। करेंटली कंपनी का ROCE है 25% एंड ROE है 18.5%, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की निशानी है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग प्रोजेक्ट्स पर स्पेशलाइज्ड फोकस, जल जीवन मिशन जैसे गवर्नमेंट स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट्स और इसके डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। तो बस ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू इंडिया के वाटर मैनेजमेंट सेक्टर का और लिस्टेड प्लेयर्स का, जो साइलेंटली बट सिग्निफिकेंटली इस देश की वाटर सिक्योरिटी को शेप कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मिलता रहे ऐसे ही डीप डाइव्स जो नंबर्स के पीछे की कहानी बताते हैं। जाने से पहले इन कंपनीज के नंबर्स और नरेटिव्स में से कौन सा सबसे प्रॉमिसिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हाइड्रेटेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.